इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 23 के बारे में, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। ये वीडियो बीएसएससी, रेलवे, सिविल कोर्ट और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह जो है टेलीविज़न से संबंधित है। यह अवार्ड की शुरुआत 1949 में किया गया था और यह जो है थ्री सिस्टर संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी जो है विज्ञानेश्वर जो है ये मिताक्षरा के लेखक है, आपको याद रहे। अमोघ वर्ष की पुस्तक के कवि राजमार्ग है। अमोघ वर्ष की पुस्तक का नाम कबीर राजमार्ग है, जबकि कंबन की पुस्तक तमिल रामायण के रचयिता कंबन थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन एस्ट्रो रिवोल्यूशन के किसने लिखा था? मासानोबु फुकुओका ने इन्होंने वन एस्ट्रो रिवोल्यूशन पुस्तक लिखा था, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बता दें, रीता फारिया को 1966 में दिया गया था, 66 में, जबकि ऐश्वर्या राय को 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था, जबकि लारा दत्ता जो है सो इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, आपको याद रखना है। तीसरा नंबर पर अगर मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो डायना हेडन को दिया गया था। चौथा नंबर पर युक्ता सुखी को, पांचवा नंबर पर जो है सो प्रियंका चोपड़ा को, और छठा नंबर पर जो है मानसी छिल्लर को दिया गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सो एक सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है सो कुछ मिसप्रिंट है। लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स दिया गया था, डायना हेडन को जो है इनके स्थान पर जो है सो आप रख दीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इस मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी लोग जानते हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। 2008 में भारतीय संगीतकार AR रहमान को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार कुल 8 श्रेणियों में दिया जाता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथन में कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई थी, ये सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो दोनों सही है। ऑप्शन 1, 2 दोनों सही, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या साक्षरता दर की बात की जाए तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सो सबसे 1 नंबर पर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो आएगा गोवा। तीसरा नंबर पर बात की जाए पहला नंबर पर जो है मिजोरम। दूसरा नंबर पर आएगा आपका गोवा। तीसरा नंबर पर आएगा हिमाचल प्रदेश, और चौथा नंबर पर महाराष्ट्र का जनसंख्या साक्षरता दर रहा था, तो ये आपको याद रखना। जनसंख्या 2001 भारत का साक्षरता दर जो रहा था 74.4% जो है सो भारत का जनसंख्या साक्षरता दर रहा था, ये भी आप सभी को याद रखना है। पुरुष जनसंख्या दर की बात करें 82.14%, 82.14%
1.4%, जबकि महिला की बात की जाए तो महिला की साक्षरता दर जो रहा था 65.46% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित बिल गेट्स थे। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अब हो गई है। यह कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के रेडमोंड वाशिंगटन में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो बिल गेट्स द्वारा 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। इसके सीईओ की बात की जाए, सीईओ एवं चेयरमैन सत्या नडेला है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। नाइजीरिया की राजधानी जो है सो अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। सेकेंड, लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मंगोलिया की राजधानी की बात करें उलावंटोर जो है सो मलेशिया की राजधानी। सीरिया की राजधानी डमस्कस जो है सो सीरिया की राजधानी है। तो आपको एक का तीन ऑप्शन में कौन? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बैकॉल झील की बात की जाए तो दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। ये आप सभी को याद रखना है, जो रूस में स्थित है। सुपीरियर झील की बात की जाए तो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। ईरी झील की बात की जाए तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन के आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन कैस्पियन सागर जो है सो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है। रंगोली कौन सी राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें महाराष्ट्र से संबंधित है। साथिया की बात की जाए तो यह गुजरात से संबंधित है। गोदना बिहार से संबंधित है, जबकि मथुरैना राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन का 1, 2, 3, 4 जो है सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया है? कोरिया का विभाजन 38वीं समांतर रेखा के द्वारा विभाजन किया होता है। आपको ये याद रखना है। यह रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को अलग करता है। 24वीं समांतर रेखा जो है सो भारत और पाकिस्तान को अलग का विभाजन करता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भारतीय सेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। INS विक्रमादित्य 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा है। INS नीलगिरी परियोजना 17A के अंतर्गत निर्मित पहला पहल है। INS नीलगिरी ऑप्शन जो है बी, इसमें बात की जाए तो यह परियोजना 17A के अंतर्गत निर्मित पहला पहल है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैस्पियन कौन है? तो INS विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 14, मैगसेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जो है सो प्रथम भारतीय थे जिन्हें मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह मैगसेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी लोग जानते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में दिया जाता है। आचार्य विनोबा भावे को हम बात करें 1958 में जो है सो यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में किस राज्य में है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल में बात की जाए तो दूसरा नंबर पर 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि हरियाणा में 579 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सो 1, 2, 3, 4 जो है सो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे ए 4 नहीं होगा, बी नहीं होगा। एक बिहार में पहला, दूसरा जो है केरल में 3, 1 3। सॉरी ये क्वेश्चन जो है बिहार का सबसे अधिक, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद केरल का जो है आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है सबसे लास्ट में आता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बॉलीवुड के भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं? तो आपको दीपा कर्मा बॉलीवुड के भव्य बूढ़ी महिला ग्रेट ओल्ड लेडी जोहरा सहगल को जानते हैं। आप सभी को याद, जोहरा सहगल जो है हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री थी। भारत के वैविध्य पुरुष धारावाहिक नौरोजी को लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है, खिलाड़ी एथलीट है। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर हुई थी। आपको याद रखना है, इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया था। दीपा कर्माकर भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है। साइना नेहवाल पीवी सिंधु भारतीय टेनिस बैडमिंटन खिलाड़ी है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 कितने अंतरिक्ष यात्रियों के चांद की सैर की थी? तो 12 कुल यात्रियों ने चांद की सैर की। चांद की सैर करने वाले 12 अंतरिक्ष यात्री के नाम जो है, पहले की बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रांग जो है उन्होंने चांद पे पैर रखा था। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हुए थे। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में उन्होंने चांद पर पैर रखा था। क्वेश्चन नंबर 19, एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी और बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकता का वर्णन किया गया था? यह एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इस पुस्तक के लिए 2019 में शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक जो है 2016 में प्रकाशित हुआ था। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के जाने माने राजनेता है। आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है द्वारा स्थापित की गई थी? भारतीय अनुसंधान पर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की यह प्रयोगशाला भारत राज्य के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है। यह संस्था जो है विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। यह प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यह अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1947 में विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।